प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग एडवांस वेल्डिंग के अंतर्गत जो कि फ्यूचर वेल्डिंग में एक टाइप था कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था इसके पहले। फिर उसके बाद हमने उसके कंप्लीट प्रोसेस और उसके बारे में हमने पूरा सारी चीजें कवर किया था दोस्तों गाइस। तो आगे हम चलेंगे इसमें हमारा जो आता है जो टाइप्स है कि आर्क वेल्डिंग का जो टाइप हमारा जैसे कि हमने बताया था शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। उसके बाद हमारा आता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमारी बात आती है यहाँ पे शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका फुल फॉर्म इसका है हमारा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। एक्चुअली इसको हम मैग्नेट मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि एक हमारा ये आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है जो कि इसके अंतर्गत आता है फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके पहले हम सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करें कि हमारा एक डायग्राम है जो कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को शो करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे हमारा ऐसी एक वर्कपीस है, वर्कपीस में उसके बाद हमारा इसमें सबसे पहले हमारी जो चीजें आवश्यकता है कि इसमें हमें पावर सोर्स के लिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है जो कि AC या DC कोई भी ट्रांसफार्मर हो सकता है। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हमारा DC ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो उसमें किस प्रकार के वर्कपीस का यूज करना होता है वेल्डिंग करने के लिए, और अगर हम AC ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो उसमें किस प्रकार के वर्कपीस का उपयोग करते हैं वेल्ड करने के लिए। तो हमने बताया था लाइट वेट अगर हमारे पास है वर्कपीस को ज्वाइन करने के लिए जो थिन शीट्स हैं उनको वेल्ड करने के लिए हम DC ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर हमारा AC ट्रांसफार्मर का यूज करना है तो हमें हैवी वेट के जो हमारे हैवी वेट के जो हमारे वर्कपीस है उन सारे वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए हम AC ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो कि एक फिगर हमारा बना हुआ है जो कि वर्कपीस यहाँ पे हमारा है। उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर में एक हमारा एक अलग से गैस शील्डिंग का एक अलग से इसमें पाइप लगा होता है इलेक्ट्रोड होल्डर में, जिससे हमारी गैस शील्डिंग गैस फ्लो करके कहां पे जाती है वर्कपीस के ऊपर जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हमारा है, उसके बाद हमारा उसके साइड से एक पाइप अलग से लगे होते हैं चारों तरफ से, उसमें एक शील्डिंग गैस की एक पाइप होती है जिसमें कि हमारी फ्लक्स के कोटेड होती है, जो कि फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड या आप कह सकते हैं कि इसमें फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं इस शील्डिंग गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत। तो हमने बताया कि यहाँ पे एक पाइप होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है शील्डिंग गैस फ्लो करती है। आप उसके बाद हमारा यहाँ पे देखते होंगे कि वोल्टेज पूल यहाँ पे दिखाया गया है कि वोल्टेज पूल होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमने पावर सोर्स को स्विच ऑन किया, करंट का फ्लो करके हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर से होता हुआ कहां पे आएगा वर्कपीस पे आएगा। जैसे हम इलेक्ट्रोड वर्कपीस को टच कराएंगे, वर्कपीस के ऊपर इलेक्ट्रोड होल्डर को टच कराएंगे तो हमारा इस जगह पे एक क्या होगा आर्क जनरेट होना शुरू कर देगी, इस जगह पे एक आर्क जनरेट होना शुरू कर देगी। जैसे कि हमने बताया कि इस वर्कपीस को टच कराया तो यहाँ पे हमारा एक आर्क जनरेट होना शुरू होगी, आर्क। इस आर्क की वजह से हीट यहाँ पे आएगी, हीट। हमने बताया कि इस आर्क की वजह से जब हम इसको टच कराएंगे हल्का से टच कराएंगे तो देखेंगे एक्चुअली यहाँ पे आर्क जनरेट होगी। अब जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको टच कराने का उसको प्लान करने का जो हमारा जो तरीका है पूरी तरीके से हम 90 डिग्री पे नहीं करके चलते हैं उसको, बल्कि थोड़ा सा उसको झुका के करते हैं ताकि हमारा जो वेल्डिंग करने का जो तरीका है वो आसानी से इससे हीट उस पर आसानी से जा सके, कम मात्रा में जाएगी और आसानी से जितना देर में हमें उसको वेल्डिंग करने का समय लग सकता है उतना समय उसको मिल पाए। इस वजह से हम क्या करते हैं उसको 90 डिग्री में ना करके हम उसको थोड़ा सा झुका के रखते हैं इलेक्ट्रोड को लगभग 45 डिग्री या 50 डिग्री या 55 डिग्री पे लगभग उसको हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे उसको टच कराएंगे यहाँ पे आर जनरेट होगी। अब आर जनरेट होगी यहाँ पे इस जगह हीट आना शुरू हो जाएगी, हीट आएगी तो इस वजह से वर्कपीस हमारा जो क्या होगा वो पिघलना शुरू कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट में आएगा गाइस तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्कपीस हमारा जब पिघलना शुरू करते उसको हम बोलते हैं जैसे पिघल के वो बनना शुरू कर, जैसे पिघला हुआ जो मटेरियल कभी आप देखते हैं जो वेल्डिंग करने देखते हैं वेल्डिंग करते हुए लोगों को तो उससे देखते हैं जो मटेरियल पिघला हुआ होता है तो एक प्रकार का वेल्ड पूल बन के तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं मोल्टेन पूल। यहाँ पे ये देखते हो गाइस ये दीवार दिख रहा है यहाँ पे मोल्टेन पूल है जो कि पिघला हुआ है मोल्टेड मेटल है। उसके बाद ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली आया कैसे ये वेल्ड पूल बना कैसे,
जब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड को टच करा तो हमारा यहाँ पे आंसर इलेक्ट्रोड की वजह से हीट मिली वर्कपीस को, जब वर्कपीस को हीट मिली तो हमारा जो वर्कपीस होगा वो मेल्टिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो यहाँ पे मोल्टेड पूल बन के हमें मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कुछ देर के लिए हम ये हमारा एटमॉस्फेयर में होता है, जिस वजह से कूलिंग होता है, तो क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, जिससे हमारा ठंडा होने के बाद वेल्डिंग हो जाती है इसके ऊपर। फिर हमारे यहाँ पे देखते हो कि एक लेयर वेल्डिंग की जो जिसको हम बोलते हैं स्लैग लेयर। एक्चुअली ये स्लैग लेयर होती है, इसका क्या काम होता है स्लैग लेयर का, तो हमने बताया था यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होल्डर में एक पाइप होता है, जो कि उसके साइड से यहाँ पे एक सीएलडी गैस जो कि फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यहाँ पे फ्लो करता रहता है। अब जैसे हम इसको टच कराते हैं इलेक्ट्रोड को, तो यहाँ पे उसके साथ साथ एक जो सीएलडी गैस की फ्लो करके आती है वर्कपीस के ऊपर। फिर क्या होता है, एक्चुअली जो ये सीएलडी गैस होती है प्रकार का हीलियम, नियॉन या आर्गन की होती है। इस पे इस स्टेज किया जाता है फिर ताकि हमारा जो वर्कपीस होगा उसको हम ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन से बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, इससे ऑक्सीजन से या फिर अदर एटमॉस्फेरिक जो हमारे बाहर के जो वातावरण है उसकी वजह से हम उसको बचा सकें कि इसमें कोई जंग वगैरह या ऑक्सीडेशन से उसको बचा सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कोई अदर कोई एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में ना आने पाए, इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे सीएलडी गैस का उपयोग करते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमने टच करा तो यहाँ पे हम देखते हैं सीएलडी गैस इसके चारों तरफ से फ्लो करके इस वर्कपीस के ऊपर आ रही है। तो हम देखते हैं जैसे हमारा मोल्टेड पूल बन के तैयार होता है उसके ऊपर एक लेयर स्लैग लेयर जिसको बोलते हैं वो क्रिएट हो जाती है। किस वजह से, जो हमारे सीएलडी गैस है उस वजह से उस मोल्टेड पूल के ऊपर एक स्लैग लेयर हमारी क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारा क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, वर्कपीस को बचाता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हो गया कि वर्किंग प्रोसेस हमारा ये था कि हमारा कैसे काम करता है ये सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग। एक्चुअली जो हमने बताया कि सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कि एक प्रकार की जो हमारा सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो होती है वो हमारा नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है। ये कह सकते हैं एक प्रकार की नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है वेल्डिंग करते वक्त। दूसरी चीज हमने बताया इसका पावर सोर्स इसमें एसी या डीसी दोनों प्रकार का ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तीसरा चीज हमने बताया कि एक प्रकार का ये फ्यूचर वेल्डिंग ही है। फ्यूचर वेल्डिंग के अंतर्गत ही हमारी ये सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग आती है, जो कि एक टाइप है जिसका कार्बन आर्क वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है, जो कि सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो कि इसके अंतर्गत आती है, फ्यूचर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा इसमें प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं होती वेल्डिंग करने के लिए। फिर अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की पार्ट्स ऑफ सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें हमारा आता है पावर सोर्स। पावर सोर्स में एसी या डीसी दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है। दूसरी चीज हमारी आती है कि इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा जो होता है, जो कि जिससे हमारा जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो अटैच किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें एक अलग से इसमें पाइप इलेक्ट्रोड होल्डर से कांटेक्ट पे रहती है, जो कि सीधी गैस को फ्लो कराता है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं ग्राउंड केबल का भी उपयोग किया जाता है, जो कि अर्थिंग के लिए हम कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम सीधी सी बात करें तो जैसे कि हमने बताया था आर्क वेल्डिंग में एक अलग से हमने वर्कपीस से और उसका ट्रांसफार्मर से एक अलग से केबल को हमने कनेक्ट कर दिया ताकि उसको अर्थिंग मिल सके। इस वजह से जब जैसे अर्थिंग के लिए तभी तो हम उसको टच कराएं तो वहाँ पे आग जलेगी, क्योंकि इस वजह से वहाँ पे ग्राउंड केबल का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद कोटेड इलेक्ट्रोड, इसमें हमने बताया था इससे पहले कि यहाँ पे कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग करा जाएगा वेल्डिंग करने के लिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड जिसमें कि फ्लक्स की कोटिंग की जाती है, हीलियम नियॉन आर्गन, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फ्लक्स की कोटिंग की वजह क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन से बचाती है। फिर हमारे यहाँ पे कनेक्टेड केबल होता है, जो कि कई सारे जो इलेक्ट्रोड होल्डर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ से अलग से केबल लगाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोड होल्डर और ट्रांसफार्मर के बीच में केबल होती है, जिसको कनेक्ट करके इलेक्ट्रोड होल्डर तक हम करंट लाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कि वर्कपीस। वर्कपीस जिसे हमें वेल्ड करना होता है उसको हम लेके आते हैं। ठीक है, फिर गैस हमने बताया कि वर्किंग प्रोसेस, जो कि हमने बताया सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इट इज आल्सो नोन एज मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग। सीडेड मेटल आर्क वेल्डिंग को हम मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज हमने बताया कि इसमें हमारा जो भी इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। एक्चुअली गैस जो इसमें पहले की बात होती है, जो कि 80 की बात है, जो कि जिसमें कि बेयर इलेक्ट्रोड यूज होता है। बेयर इलेक्ट्रोड का मतलब ये है
कि उसमें किसी प्रकार की कोई कोटिंग नहीं की हुई होती थी। तो पहले क्या होता था, पहले की जो वेल्डिंग की हुई जो कि हमारे वर्कपीस होते थे उसमें देखते थे कि उसमें ऑक्सीडेशन वगैरह बाहर के एटमॉस्फेरिक चीजें उसमें प्रिवेंट नहीं कर पाते थे उसको, वो धीरे धीरे वो क्या होती चीजें वेल्डिंग हमारे भी उसमें बेकार हो जाती थी वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप जैसे जैसे हम इसको मॉडिफाई किए तो हमारा इसमें जो इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है वो कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। As the electrode welds cover that protect the weld area from oxygen, हमने बताया था जो इलेक्ट्रोड पे जो हमारा कोटेड होता है, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है उसमें फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। फ्लक्स की कोटिंग काम क्या करता है, जो कि ऑक्सीडेशन को बचाता है। अब वो फ्लक्स कोटिंग क्या हो सकती है, कौन सी गैसें होती हैं, वो हीलियम हो सकती है, नियान हो सकती है, आर्गन हो सकती है। तो ये सारी गैसों को हम उपयोग कर सकते हैं फ्लक्स की कोटिंग के लिए। ठीक है, तो कैसे हमने बताया था कि हमारा जो सीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस था वो हमने बता दिया। एप्लीकेशन की बात आती है कि कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है जो सीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग का आजकल ज़्यादातर उपयोग हो रहा है काफी कंस्ट्रक्शन एरिया में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हो रहा है। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, कार्बन स्टील को हम भी वेल्ड कर सकते हैं, कार्बन स्टील को वेल्ड कर सकते हैं, एलॉय स्टील को वेल्ड कर सकते हैं, डक्टाइल आयरन को वेल्ड कर सकते हैं, कास्ट आयरन को भी हम इससे हम वेल्ड कर सकते हैं। तो गाइस आगे ये हमारा हो गया कि सीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग कैसे काम करता है, इसका प्रोसीजर हमने बता दिया, इसका डायग्राम हमने बता दिया, इसके एक पार्ट्स के बारे में हमने बता दिया है। तो सारी चीजें हमारी हो गई। अब आगे जो हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे गाइस, तो इसमें हमारा आएगा कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मींस की मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है गैस, थैंक यू, बस आज के लिए।